हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के सेकेंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। Nine of Pentacles, Three of Pentacles, the Hermit, Eight of Cups, the World। तो हमारे पास द हर्मिट का कार्ड है, यानी आप एक ऐसे फेज में हैं जहां आपको ये डिसाइड करना है कि अब आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपके वर्थ को पहचान नहीं पा रहा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप शायद खुद को भूल गए इस पूरे प्रोसेस में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये याद दिलाना चाहता है कि आप जिस पर्सन के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, आप उससे भी कहीं बेहतर डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन जानता है कि आप कौन हैं। इस पर्सन को पता है कि आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप ये गॉर्जियस क्वीन है जो खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देती है, और कई बार इस प्रोसेस में आप खुद को भूल जाते हैं। यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहता है कि प्लीज़ अपने बारे में वो मत सोचिए जो इस पर्सन ने आपसे कहा है, क्योंकि शायद ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। ओके, इस पर्सन को आपकी वैल्यू अच्छी तरीके से पता है। ये पर्सन अक्सर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से ये कहता है कि आप कितने खास हैं, आपके पास क्या चीज़ें हैं और आप क्यों उनके लिए इतने स्पेशल हैं, और आप उनसे बेहतर हैं। ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। पर जब बात आपके सामने आने की आती है तो ये पर्सन ये सारी बातें आपसे कहना ज़रूरी नहीं समझते, या कह सकते हैं कि कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे या आप उन्हें छोड़ देंगे एक बार अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका वर्थ क्या है। आपके लिए वो मैटर नहीं करेंगे। ये सारे डर उनके अंदर बैठे हुए हैं और इसकी वजह से वो आपको इस तरीके से फील करवा रहे हैं जैसे कि इस रिलेशनशिप में वो ज़्यादा स्पेशल है और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या आप वो सब कुछ नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। आपको शायद आपके ही बारे में ये पर्सन बुरा फील करवा रहा है, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ऐसा मत होने दीजिए। ओके, द हर्मिट के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, और आपको रास्ता नहीं मिल रहा। तो इस पॉइंट पे अब आपके लिए सोचना ज़रूरी हो गया है कि क्या आप एक इस तरह के रिलेशनशिप में रह सकते हैं जिसमें लव एंड अफेक्शन से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा यहाँ पे माइंड गेम्स है। ओके, एंड क्या आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एट ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एक बोल्ड डिसीजन लीजिए, और ये डिसीजन आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। और ये डिसीजन कैसे लेना है ये भी यूनिवर्स आपको समझा रहा है। आई मीन अपने इंट्यूशन को सुनिए। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है तो रेड फ्लैग्स को और मत इग्नोर कीजिए। आप जितना दे सकते थे दे चुके हैं इस पर्सन को, अब इससे ज़्यादा और आप कुछ नहीं कर सकते।
तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में। आप बहुत समय से अपने ऊपर से बिल्कुल अपना ध्यान हटा चुके हैं। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे हैं और वो आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते या बहुत मुश्किल आएगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, अगर आप ये एक स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं अपने आप को रिस्पेक्ट करने का या अपने आप को बचाने का इस टॉक्सिसिटी से, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप इमोशनली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। द वर्ल्ड आपसे कह रहा है कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है और यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने अंदर के यूनिवर्स को रिस्पेक्ट करें और एक बाउंड्रीज ड्रॉ करें। ओके कि आप रिलेशनशिप में ये नहीं कर सकते मेरे साथ, या आप इस तरह से मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह की कुछ चीज़ें। कम से कम आप ओपन होके इन चीज़ों को कहिए अपने पर्सन से, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन दिनों। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Devil, the Fool, Seven of Swords, Six of Cups, and Four of Swords। तो यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। द डेविल के कार्ड के साथ ये डेविल यहाँ पे लगता है कि आप दोनों के बीच के ईगो को दर्शा रहा है, या कह सकते हैं इस पर्सन के मीन साइड को, सेल्फिश साइड को दर्शा रहा है। ये हो सकता है लस्ट के बारे में, ये हो सकता है किसी तरीके के एडिक्शन के बारे में, ये हो सकता है किसी तरीके के सेल्फिशनेस के बारे में। और इसी कारण ये पर्सन आपको जाने नहीं दे रहा, खुद से चेन रखे हुए, आई मीन खुद से जोड़े हुए हैं। इन्हें लगता है कि इस तरह के टॉक्सिक तरीके वर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि द फूल के कार्ड के साथ अब समय है कुछ ऐसा करने का जो आप करना नहीं चाहते, या जिससे आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे, डर रहे थे। अब या तो ये है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के बारे में, इस पर्सन को ये समझाने के बारे में कि आपकी बाउंड्रीज क्या है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर ये है किसी नई जिंदगी को चूज करने के बारे में, एक बोल्ड डिसीजन लेने के बारे में, कुछ एडवेंचर्स करने के बारे में। हालांकि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बार बार पीछे देख रहे हैं, क्योंकि लगता है एक लंबा पास्ट है आपका इस पर्सन के साथ। सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, और ये सफ़र आसान नहीं होगा डेफिनेटली। ये समझने वाली बात है कि आप इतनी आसानी से इस पर्सन के ओवर नहीं होंगे। एक रात में आपकी फीलिंग्स कहीं चली नहीं जाएंगी या ख़त्म नहीं हो जाएंगी, पर ज़रूरी है कि आप कोशिश करते रहें। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कुछ समय अकेले बिताएं और सोचें कि अगर अभी आप इस प्रेशर के आगे सरेंडर करते हैं तो आगे क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कुदुमी,
cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. आपसे कहा जा रहा है कि जो जवाब आपको चाहिए वो आपको मिल चुके हैं और आप उन्हें जानते हैं. शायद पहले से ही आप सब कुछ जानते हैं पर आप फिर भी रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं. ट्रस्ट व्हाट यू नो. जो आप जानते हैं उसे इग्नोर मत कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए और फिर फैसला लीजिए. तो ये है रीडिंग सितंबर के सेकेंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.